भगवान ये नहीं देखते कि तुमने पाप किया। भाई पाप किसने नहीं किया, एक का नाम बताओ। इस धरती पर जिसने कदम रख दिया उससे पाप होंगे ही होंगे। बिना पाप का इस धरती में कोई एक दिन गुजार नहीं सकता। आप सांस लेते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जाके मर जाते हैं। आप पांव रखते हैं बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। आप नहाते हैं साबुन लगाकर, आपकी बॉडी में ना जाने कितने बैक्टीरिया होते हैं, साबुन लगाने से वो सारे मर जाते हैं। ये सब कुछ बिना पाप के इस धरती पर गुजारा नहीं है साहब। आप रोटी बनाएंगे ना तो रोटी बनाएंगे कैसे बनाएंगे? लकड़ी कंडे ओपले जलाएंगे, उनमें छोटे छोटे जीव जंतु होंगे ही होंगे। आप ध्यान से देखिए, कोई ना कोई जीव होगा लकड़ी के अंदर, ओपलों के अंदर, सूखे गोबर के अंदर। कितना ध्यान देंगे? आप गेहूं पिसवाते हैं, चक्की पर गेहूं लाते हैं तो गेहूं पीसने में कितना घुन पिसता है, हाँ या ना? गेहूं का कीड़ा होता है वो गेहूं के साथ पिस जाता है। अब मजबूरी खाना पड़ेगा। किसान खेत में बीज बोता है, इल्ली लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, दवाई डालता है, मारना पड़ता है। दवाई डाल के क्या करे? नहीं मारे तो भूखा मर जाएगा, हाँ या ना? तो बिना पाप का इस धरती पर कोई रह ही नहीं सकता जिससे पाप ना हो। हां, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमसे पाप जानकर ना हो। अनजाने का पाप तो क्षमा है। तुमने पांव रखा, चींटी मर गई, आपको पता ही नहीं था कि यहां चींटी है, रख दिया, उसका कोई दोष नहीं है, पर फिर भी मर तो गई। ऐसे पाप सबसे हुए होते हैं, पर भगवान कहते हैं जो मेरा हो जाता है फिर उसके सारे पाप, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे 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 गाय बछड़े को जन्म दे और उस बछड़े को दूसरी गाय के पास रख दो तो दूसरी गाय उस बछड़े को चाटेगी नहीं। खुद का जाया बच्चे को वो चाटने लग जाएगी। वो गंदा होता है, बच्चा जन्म लेता है कितना गंदा होता है, फिर गाय क्या करती है? अपने बछड़े को चाटती है। गाय ही चाट सकती है। जितना पवित्र चाट कर गाय करती है ना, आप उतना नहवा कर भी उस बच्चे को शायद नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म लिए बच्चे को आप नहला नहीं सकते ना, सर्दी लग जाएगी, मरने की संभावना। तो गाय उसे क्या करती है? चाट चाट करके निर्मल करती है। जैसे गाय उस बछड़े का सारा दोष चाट जाती है, उसी प्रकार भक्त जो शरण में चला जाता है भगवान की, उसके सारे दोषों को चाट जाते हैं भगवान और उसे निष्पाप कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं उस बछड़े की तरह। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स मीन्स बछड़ा, वत्सला मीन्स गाय। जो बछड़े को चाट करके पवित्र करने वाली गाय है, वही गाय गोविंद आप हैं। जो हम जैसे बछड़ों को चाट चाट कर कोई शुद्ध कर सकता है, तो हे प्रभु आप कर सकते हैं, वरना हम अपने पाप को धो सकें ऐसी सामर्थ्य हम में। क्या आप अपने आप को निष्पाप कर सकते हैं? बोलो, क्या आप पाप से मुक्त हो सकते हैं अपने आप से? उत्तर दो फटाफट। क्या वो बछड़ा अपने आप को साफ कर सकता था गाय का? बोलो हाँ या ना। कर सकता? नहीं। जैसे वो गाय का बछड़ा अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, उसे शुद्ध करेगी तो गाय, उसी तरह हम अपने आप को पाप से मुक्त नहीं कर सकते,
करेंगे तो भगवान शरण में जाओ तो सही, उसके बनो। गाय का बछड़ा होगा तब चाटेगी, उसका नहीं होगा तो नहीं चाटेगी। तुम्हारे पापों को भगवान तब चाटेंगे जब तुम भगवान के हो जाओगे। होगे नहीं तो पाप के कारण ही तो जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। यदि ये जन्म और मृत्यु का चक्र छुड़ाना चाहते हो तो जैसे बछड़ा गाय का हो गया तो चाट लिया, तुम भगवान के हो जाओ, तुम्हें भी चाट कर शुद्ध कर देंगे। वरना जन्म और मृत्यु में गोल गोल करोड़ों जन्म से घूम रहे हो, आगे ना जाने कितने करोड़ों जन्म और होंगे। अभी तो ये दास बता रहा है, अब अगले जन्मों में पता नहीं कौन बताएगा आपको। इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हों ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। आज सुधर गए, आज मेरी बात मान लोगे, आज से ही यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो कर दोगे। यदि मेरे समझाने से भी ना समझे तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।